जे.एंड.के कैडर को सबस्यूम किया गया AGMUT कैडर में, यानी पहले जम्मू कश्मीर का अलग सिविल सर्विसेज का कैडर, IPS का अलग कैडर हुआ, पुलिस सर्विसेज का अलग कैडर हुआ करता था, लेकिन अब AGMUT कैडर में कैडर से ही जम्मू कश्मीर में IAS, IPS, माफ़ कीजिएगा IAS, IPS और उसके अलावा IFS ऑफिसर्स के अलावा अलग अलग बाकी जो इंडियन रेवेन्यू IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस से लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सर्विस करने के लिए आएंगे। लेकिन जो एदाद-ओ-शुमार मेरे पास हैं, उन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर की ऑथोराइज स्ट्रेंथ जो IAS ऑफिसर्स की है वो 137 थी, है 1 जनवरी 2020 के ये एदाद-ओ-शुमार हैं, और 66 IAS ऑफिसर्स इन पोजीशन थे 1 जनवरी 2020 को। ये चूँकि बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जिसको शेयर किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ। अब आप ये कहेंगे कि केंद्र सरकार के साथ कहाँ शेयर किया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये लोकसभा में सवाल पूछा गया, सवाल ये पूछा गया कि बताइए IAS और IPS ऑफिसर्स की पोजीशन इस वक्त क्या है। उसके बाद ये भी पूछा गया कि डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स और कितने केसेस रजिस्टर किए गए हैं IAS और IPS के खिलाफ। उसके अलावा 5 सालों में हुकूमत ने, यानी मरकज़ी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कितने IAS और IPS ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। इससे पहले कि कानूनी कार्रवाई की हम बात करें, सबसे पहले आप तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के पास जो इस वक्त IAS ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ है वो 137 है। 137 में से कुल 66 लोग इन पोजीशन हैं, यानी साफ तौर पर 61 ऑफिसर्स की कमी, माफ़ कीजिएगा 71 ऑफिसर्स की कमी जो है जम्मू कश्मीर में है। और 71 ऑफिसर्स की कमी जहां जम्मू कश्मीर में है, कैडर स्ट्रेंथ के मुताबिक 137 लोग IAS ऑफिसर्स होने चाहिए थे, लेकिन कुल 66 IAS ऑफिसर हैं, 71 IAS ऑफिसर्स की कमी है। साफ तौर पर इसका ये मतलब है कि AGMUT कैडर में चूंकि अब जे.एंड.के को सबस्यूम किया गया है, देखना ये होगा कि ये जो इतनी बड़ी कमी IAS और IPS ऑफिसर्स की जम्मू कश्मीर में है उसको एड्रेस कैसे किया जाएगा। तो ये IAS ऑफिसर्स की कमी थी, ये मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ IPS ऑफिसर्स की पोजीशन क्या है। 147 की ऑथोराइज स्ट्रेंथ जम्मू कश्मीर की है और 147 में से कुल 71 IAS ऑफिसर्स जो हैं वो इन प्लेस हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 76 के करीब IAS ऑफिसर्स की कमी जो है, IPS ऑफिसर्स की कमी भी जम्मू कश्मीर में है। इसमें भी यही कि अब चूंकि AGMUT कैडर का हिस्सा IPS ऑफिसर्स भी हो गए हैं, तो इतनी बड़ी कमी 76 ऑफिसर्स की कमी, जम्मू कश्मीर की इस इतनी बड़ी कमी को एड्रेस कैसे किया जाएगा, किस तरीके से। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे जी कि इस कमी का क्या असर पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। देखिए, ऑथोराइज स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि 137 ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर की सरकार ने केंद्र सरकार को लिखित रूप में भेजा कि इतने अफसरों की ज़रूरत है हमें जम्मू कश्मीर में सुचारू रूप से सारा कामकाज चलाने के लिए। उसमें सेक्रेटरीट के लिए, सिविल सचिवालय को चलाने के लिए ऑफिसर्स की ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट्स को चलाने के लिए ऑफिसर्स की ज़रूरत है, डिविजन्स को चलाने के लिए ऑफिसर्स की ज़रूरत है। उसके बाद जो फील्ड स्टाफ है, उस फील्ड में जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स को चलाने की ज़रूरत है। अब आपका एग्रीकल्चर का महकमा है तो उसमें जाहिर सी बात है सिविल सचिवालय में भी उसके ऑफिसरान होंगे। फिर फील्ड में डायरेक्टरेट्स हैं जम्मू में, कश्मीर में, वहाँ पर भी ऑफिसरान होंगे। फिर उससे नीचे वाले स्तर पर हर जगह ऑफिसर्स की आपको ज़रूरत है। और उसके बाद जब आप एक कैडर को तैयार करते हैं, उस कैडर में आप ये तय करते हैं कि फ़लाँ पोजीशन यानी IGP जम्मू के लिए इतने साल की सर्विस का होना ज़रूरी है, तो आप IGP लगेंगे। ADGP लगने के लिए इतने साल की सर्विस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आप ADG लगेंगे। इसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर किसी डिस्ट्रिक्ट का जब किसी IAS ऑफिसर को लगाया जाता है तो एक लेंथ ऑफ सर्विस की बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि ये ऑफिसर एलिजिबल है DC लगने के लिए या नहीं है। उसके बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अगर लगाना है उसकी एलिजिबिलिटी भी है। तो साफ तौर पर यह है कि जहां 76 के करीब 76 IPS ऑफिसर्स की कमी जम्मू कश्मीर को है, वहीं पर मैंने आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर की कि लगभग 71 IAS ऑफिसर्स की कमी भी जम्मू कश्मीर को है। IPS मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने आपको बताया कि IPS ऑफिसर्स की कमी की अगर हम बात करें तो 76 ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर के IPS में कम हैं। और उसके अलावा अगर हम IAS ऑफिसर्स की बात करें तो IAS ऑफिसर्स में भी 71 के करीब ऑफिसर्स की कमी है। एक जगह 76 और एक जगह 71।
अब उसके अलावा कानूनी कार्रवाई का जहाँ तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में तो किसी IAS ऑफिसर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 2016 में IAS ऑफिसर्स के खिलाफ 2 केस रजिस्टर किए गए, 2017 में 8, 2018 में 11, 2019 में 20 केस, 2020 में 2 और 2021 में अभी तक 1 केस रजिस्टर हुआ है। IPS ऑफिसर्स के खिलाफ 2017 का साल उनके लिए ठीक नहीं था। 7 IPS ऑफिसर्स के खिलाफ मामले दर्ज किए CBI ने। 2018 में 1 IPS ऑफिसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 2020 में 4 IPS ऑफिसर्स के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। अब जम्मू कश्मीर में एक चीज़ देखने को नहीं मिली, किसी भी IAS ऑफिसर का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कभी नहीं, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं मिला। नतीजा ये निकला कि उनके खिलाफ कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे IAS ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं, FIRs रजिस्टर की हुई हैं। वो FIRs एंटी करप्शन ब्यूरो के पास हैं, क्राइम ब्रांच में, अलग अलग महकमों में हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर मैं केंद्र सरकार ने ये जो डाटा शेयर किया, इस डाटा की बात करूँ तो 26 IAS ऑफिसर्स के खिलाफ अभी तक सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन जो है पिछले 5 साल में दिया गया है। यानी 2016 से लेकर 2021 तक 26 IAS ऑफिसर्स का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में हुआ है। 3 IPS ऑफिसर्स का भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हुआ है। 2 IAS ऑफिसर्स को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया, 2 IPS ऑफिसर्स को भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। कंपलसरी रिटायरमेंट 1 IAS ऑफिसर की हुई और 1 IPS ऑफिसर की हुई। रिडक्शन टू लोअर स्टेज ऑफ पे, ये भी एक तरह की सज़ा होती है कि आप जो ग्रेड ले रहे हैं वो ग्रेड आपसे छीन लिया जाता है और आपको उससे निचले वाला ग्रेड दिया जाता है अगर आपको किसी करप्शन के मामले में मुलविस पाया जाता है। तो वो भी एक मामला दर्ज हुआ है। पेंशन की कटौती 2 IAS ऑफिसर्स की हुई है और 10 IPS ऑफिसर्स की पेंशन की कटौती हुई है। विद होल्डिंग ऑफ पेंशन 11 IAS ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है, उनकी पेंशन रोक ली गई है ये पिछले 5 साल में। IPS ऑफिसर्स के खिलाफ कोई IPS ऑफिसर्स में से किसी की भी पेंशन नहीं रोकी गई। उसके अलावा 1 IAS ऑफिसर को रेप्रिमांड किया गया, उसको बोला गया कि जो आपने काम किया ठीक नहीं किया है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे साफ तौर पर ये नज़र आता है कि ऐसा नहीं है कि IAS और IPS ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती। केंद्र सरकार जो है वो कानूनी कार्रवाई कर रही है और कानूनी कार्रवाई केंद्र सरकार कर भी रही है और उसका डाटा जो है वो शेयर भी किया जा रहा है। उसके अलावा जहाँ तक IAS ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेंट्स का मामला है तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स के इस डाटा के मुताबिक 2015-16 में IAS अफसरों के खिलाफ 380 शिकायतें मौसूल हुई, 2016-17 में बढ़कर 484 हुई, 2017-18 में 623 शिकायतें जो IAS ऑफिसर्स के खिलाफ मिली, 2018-19 में 643 कंप्लेंट्स जो हैं वो IAS ऑफिसर्स के खिलाफ मिली, 2019-20 में 753 कंप्लेंट्स IAS ऑफिसर्स के खिलाफ हुई, 2020-21 में 1 अप्रैल 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक 581 शिकायतें IAS ऑफिसर्स के खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन्स को अब ये तमाम शिकायत अभी तक मौसूल हुई हैं। साफ तौर पर यह कि जम्मू कश्मीर के IAS और IPS ऑफिसर्स को AGMUT कैडर का हिस्सा तो बनाया गया है, लेकिन 76 IPS ऑफिसर्स की कमी और 71 के करीब यानी 76 IPS ऑफिसर्स की कमी जम्मू कश्मीर को है और 71 के करीब IAS ऑफिसर्स की कमी है। अब इस कमी के चलते हो क्या रहा है, सिविल सचिवालय में एक ऑफिसर के पास 5-5, 6-6 महकमे हैं। ग्राउंड पर जो फील्ड स्टाफ काम कर रहा है उसमें बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर जूनियर ऑफिसर जो है वो एक सीनियर की पोजीशन पर बैठकर काम कर रहा है। यानी कई ज़िलों में, श्रीनगर में पिछले दिनों माफ़ कीजिएगा कश्मीर डिवीज़न में भी एक मामला ऐसा सामने आया जहां पर एक जूनियर केस ऑफिसर अपने सीनियर का डिप्टी कमिश्नर था। तो ये मामला भी देखने को सामने आया। उसके अलावा और भी कई महकमे जिन महकमों में हार्डबर्न है बहुत ज़बरदस्त कि जी जिस अफसर को हमारे ऊपर लगाया गया है वो हमारा जूनियर है, लेकिन हमारे सर पर बैठकर वो हमारे ऊपर हुक्म चला रहा है। हालांकि ये देखने को आमतौर पर नहीं मिलता। इंटरसी जो मेरिट होता है या इंटरसी जो सीनियरिटी होती है, यानी मेरिट के जो एक बैच की सीनियरिटी होती है, उस बैच की सीनियरिटी मान लीजिए 2002 बैच का अफसर है, जाहिर सी बात है जब कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पर किसी को बिठाने की बारी आएगी तो उसमें 2002 के बैच के अफसर की जो
क्वालिफिकेशन है वो 2004, 2006, 2010 के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन अब उसके अलावा और भी कई मापदंड होते हैं जिन मापदंडों को ध्यान में रखकर स्टेट गवर्नमेंट जो है, माफ़ कीजिएगा, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। मगर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की कमी इतनी ज़्यादा है जिसके चलते सिविल सचिवालय में 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट एक आईएएस ऑफिसर के पास हैं। इस कमी को दूर करने के लिए आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या फॉर्मूला डिवाइस किया जाएगा। अभी जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आईआरएस ऑफिसर्स को अलग अलग महकमे दिए जा रहे हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है, उनके हवाले कुछ डिपार्टमेंट्स किए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, नए लोग जो देश के विभिन्न भागों से जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं उन्हें कामकाज समझने में वक्त लगेगा। और कई ऑफिसर्स तो ये कहते हैं कि जी 2 साल का ये जो वक्त होता है ये आता कैसे है, चला कहाँ जाता है, कोई पता नहीं चलता। और जब तक हम स्टेट को, इस यूनियन टेरिटरी को समझेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट को समझेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में हमें पोस्ट किया गया है, उस डिपार्टमेंट को समझेंगे जिस डिपार्टमेंट में हम आए हैं, तब तक 2 साल निकल जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होगा यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को भी और केंद्र सरकार को भी कि जिन ऑफिसर्स की शॉर्टेज को दूर करने के लिए अगर आपने एजीएमयूटी कैडर का सहारा लिया है तो कहीं ये ना हो एजीएमयूटी कैडर, जिस कैडर में ऑलरेडी ऑफिसर्स की कमी, अलग अलग जो यूनियन टेरिटरीज या जो स्टेट्स इस एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा हैं ऑलरेडी वो महसूस कर रही हैं कि उनके यहाँ जो है आईएएस ऑफिसर्स की कमी है। तो जम्मू कश्मीर जैसी इतनी बड़ी यूनियन टेरिटरी में जहाँ ऑलरेडी आपके पास लगभग कोई 147 के करीब आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की कमी है, वहाँ आप इस कमी के चलते किस तरीके से इफ़ेक्टिव और बेटर गवर्नेंस दे पाएंगे, ये ज़रा वो सवाल है जिस सवाल का जवाब जो है वो मरकज़ में बैठे हुए जो सरकारी ऑफिसरान हैं और जो यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में बैठे हुए सरकारी अफसरान हैं वही दे सकते हैं। आम लोगों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना अलग अलग महकमों में करना पड़ रहा है। लोग बात भी करते हैं, कहते हैं जी उसकी ये दिक्कत और परेशानी जो हमें हो रही है उसकी वजह ये कि ऑफिसरों की कमी है। उम्मीद और तवक्का ये कि ये जो कमी ऑफिसर्स की, इस कमी को जल्द दूर करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सालों से नहीं हुई है, लेकिन अब ये देखना है कि मरकज़ी सरकार किस तरीके से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की कमी जो जम्मू कश्मीर में है उसको दूर कैसे करती है। क्या जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा भी था एक बार कि जम्मू कश्मीर की जो कैडर स्ट्रेंथ है वो अब 200 की जाएगी। एजीएमयूटी में 200 के करीब ऑफिसर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा होंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? 137 अफसर हमारे पास नहीं हैं, हमारे पास 140 से ज़ायद जो पुलिस वाले हमको चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तो 200 कहाँ से आएंगे? तो बहुत सारे इसमें खमोपेच हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट भी इस पर सोच विचार करेगी और एक ऐसा फार्मूला निकालेगी जिस फार्मूले से जम्मू कश्मीर में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की कमी को महसूस नहीं किया जाएगा।